जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कादेपुर रामा में, जहाँ आज ज़िमनी एन 148 में ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहे हैं, जिसमें जो है इस वक्त वोटर का जो है कास्ट का सिलसिला बड़ी अरूज पर है और शहरियों की बड़ी तादाद जो है वोट कास्ट करने में मसरूफ़ है। और देखते हैं कि आया कि सियासतदान कितने फ़ीसद लोगों को वोट कास्ट कराने में कामयाब होते हैं। मेरे साथ इस वक्त एक शहरी मौजूद है, आओ सर उनसे पूछते हैं। सर ये बताइए क्या कि कौन सी पार्टी आज कितने वोटर को कामयाब घरों से निकालने में कामयाब होती है? क्या जिस तरह पहले इलेक्शन में वोटर्स आए थे, क्या इस मरतबा आज ज़िमनी इलेक्शन में भी क्या वोटर्स आएंगे? सर जर्नल में तो जो है ना टर्न आउट ज़्यादा रहता है, ये ज़िमनी है, इसमें टर्न आउट वैसे भी कम हो जाता है, ठीक है ना। तो बाकी जो है ना पीटीआई का जो वोटर है ना वो यंग ब्लड है, वो चार्ज है, ठीक है ना। तो पीटीआई का वोटर जो है बहुत हशाश बशाश है, ठीक है ना। इंशाल्लाह ये पोजीशन मुझे जो नज़र आ रही है ना वो पीटीआई की नज़र आ रही है। गहमा गहमी आप कैंपों में देख लें, आपको सब कुछ साफ दिखाई दे रहा है। इंशाल्लाह हम वेट करेंगे इंशाल्लाह सर। शुक्रिया जी बिल्कुल, जिस तरह शहरी का कहना था कि आज जो इलेक्शन है इसमें पहले जैसे इलेक्शन वाली गहमा गहमी तो नहीं देखने में नज़र आ रही, ताहम फिर भी इस वक्त उनके मुताबिक जो है पीटीआई का पल्ला भारी हुआ था। पीटीआई का जो उम्मीदवार हैं तैमूर, बैरिस्टर तैमूर, उनका पल्ला भारी होता नज़र आ रहा है। लेकिन ये तो वक्त बताएगा कि ऊँट किस करवट बैठता है। जी मार को गल करे सही है कि बिल्कुल। जी मतलब साहब बताइएगा, ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं, क्या देखते हैं अपनी जीत के लिए कितने उम्मीदवार हैं, क्या देखते हैं? और इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से जो इंतजाम हैं, जो सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं, उनके बारे में आप मुतमईन हैं, क्या कहते हैं इस बारे में? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। जैसा कि आप आज देख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मैं इस वक्त रामा सिटी में मौजूद हूँ। हमारे पोलिंग कैंप को आप देख सकते हैं, अवाम का जोश और जज्बा देख सकते हैं कि इंशाअल्लाह ताला अवाम हक और सच के साथ खड़ी। जी सईद भाई, वोट किसका? वोट इंशाल्लाह जी तीर का। क्यों देना चाहते हैं तीर को वोट? बिल्कुल जी, ये एक ज़िमनी इलेक्शन है और इस इलेक्शन से ना तो कोई हुकूमत टूटनी है ना बननी है, और हमने उनको वोट देना है जो इलाके की खिदमत करेंगे। और मेरे ख़्याल में गिलानी ख़ानदान के अलावा कोई ऐसा मतलब है कि पूरे मुल्तान में कोई ऐसा नहीं ग्रुप या कोई ख़ानदान नहीं है जिन्होंने खिदमत ना की हो, और इस वजह से हम इंशाल्लाह ये वोट खिदमत को देंगे ताकि हमारे इलाके की तरक्की मज़ीद मतलब तरक्याती काम हो। इसके अलावा आप क्या उम्मीदें रखते हैं? जो काम हो चुके हैं वो तो अपनी जगह पे, मज़ीद जो यहाँ पेंडिंग है काम, उनके बारे में क्या उम्मीद रखते हैं? कब तक हो जाएंगे और उसका जो है क्रेडिट आप किसे देंगे? कौन करवाएगा वो काम? देखें जी, पेंडिंग काम जो हैं उनमें इस कैंपेन में काफ़ी मतलब है कि गिलानी साहब ने वादे किए हैं कि इस एरिया में हम बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का जो ऑफ़िस है, मेन ऑफ़िस जो कि पहले कोट अद्दू है मेरा ख्याल है, अब वो इधर कादरपुर रामा में बना रहे हैं। 11/22 की सर्विस दे रहे हैं ताकि इस एरिए में खुदा न खास्ता कोई हादसा हो जाए या कोई पेशेंट हो उसके लिए। और ये जो मेन मसला है ये इस रोड का, वो मलक बासम मज़र ने वो उनके फ़ंड से अब जारी हो चुका है, बल्कि फ़ंड रिलीज़ हो चुका है। और मतलब है बाकी सेवरेज का जो मसाइल हैं वो इंशाल्लाह जैसे जैसे फ़ंड बजट के बाद रिलीज़ होंगे वो ये काम हो जाएंगे, गलियाँ सोलिंग वगैरह। और खिदमत का वोट है, और मतलब कि ये वोट हमेशा गिलानी ख़ानदान ने खिदमत को, मुल्तान को प्रेफर किया है हमेशा अपने पूरे मतलब है कि इस हलका को कादरपुर रामा में बहुत सारे तरक्याती काम करवाए हैं, जैसा कि यहाँ ज़राई बैंक है, नादरा दफ्तर है, पासपोर्ट ऑफिस है। पासपोर्ट ऑफिस का इतना बड़ा बेनिफिट है इस इलाके को कि यहाँ से डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो खानेवाल मियाँ चन्नू से लोग आते हैं, और ये मतलब है कि रामा शहर के लिए किसी नेमत से कम नहीं है। अच्छा, इतनी बेहतरीन कारकर्दगी के बावजूद हमें ये बताइएगा, जो सालबा 2024 के जनरल इलेक्शन हुए हैं उसमें गिलानी साहब बहुत ही कम मार्जिन से जीते थे, इस बार क्या कहते हैं? देखें, उस वक्त कुछ ओवर कॉन्फिडेंस भी कह सकते हैं आप कि हमें वो उनका ख्याल था कि हमें कारकर्दगी का वोट मिलेगा, लेकिन लोगों ने मतलब है कि उस तरह से रिस्पांस नहीं दिया। लेकिन इस इलेक्शन में उम्मीद है इंशाल्लाह उससे बहुत बेहतर रिज़ल्ट हो। जी मलिक साहब, क्या कहेंगे? ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं,
जीत के लिए अपनी कैंडिडेट के क्या कहते हैं इस बारे में, कितने उम्मीद है आपको? इंशाअल्लाह हम तो 100% यकीन के साथ कह सकते हैं, ये पहले भी पीटीआई की सीट थी, अब दोबारा भी पीटीआई की सीट होगी और पहले से बढ़कर लीड होगी। जी जिंदाबाद। इमरान खान की जीत होगी और यहाँ से बैरिस्टर तैमूर मलिक की जीत होगी, मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब की जीत होगी। ये हल्का उन्हीं का हल्का है, ये अवाम इमरान खान से मोहब्बत करते हैं, मखदूम शाह महमूद कुरैशी से मोहब्बत करते हैं और बैरिस्टर तैमूर मलिक से मोहब्बत करते हैं। और शाम का जो रिज़ल्ट होगा वो इंशाअल्लाह जीत की सूरत में आएगा इंशाअल्लाह। लेकिन हाशमी साहब अभी इससे पहले एक रिजल्ट देख चुके हैं जो कि जनरल इलेक्शन में आपने रिजल्ट देखा है, हाँ, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? जो अब रिजल्ट आ रहा है इसके बारे में क्या कहेंगे? वो फिर दोबारा धांधली का ही रोना रोएंगे कि धांधली हो गई, क्या कहेंगे इस बारे में? ये बात आपकी ठीक है। मैं तो पिछला रिज़ल्ट भी वही कह रहा हूँ कि पिछला रिज़ल्ट भी हम जीते हुए थे और क्योंकि पिछले रिज़ल्ट में हम 45 तक हिफाजत में लगे हुए थे, इस दफ़ा इंशाअल्लाह हम 47 की भी हिफाजत करेंगे और ये सीट इंशाअल्लाह इमरान खान को मिलेगी और हम हर मकाम पे धांधली को रोकने की मुकम्मल कोशिश करेंगे। आपके बारे में बताइएगा, ज़िले इंतज़ाम मुल्तान ने जो इंतजाम किए हैं इलेक्शन में, जो इलेक्शन कमिश्नर के हुक्म के मुताबिक किए हैं, जो सिक्योरिटी लगाई गई है, उस बारे में क्या कहेंगे? मुतमईन आप इस बारे में? अभी तक की जो सूरत हाल है आपके भी सामने है। मैंने भी, मेरी यहाँ पे पार्टी की तरफ से ड्यूटी थी तो मैं यहाँ के पोलिंग स्टेशंस का विज़िट कर चुका हूँ, अपने कैंप्स में आ रहा हूँ। मैं सुबह 8 बजे से अपनी ड्यूटी पे हूँ। अभी तक सब मामलात पुरअमन चल रहे हैं और दुरुस्त चल रहे हैं। बाद में अगर कोई गड़बड़ हुई तो वो ज़रूर हम कौम के सामने भी लाएंगे, मीडिया के सामने भी लाएंगे। अभी तक हम मुतमईन हैं इंशाअल्लाह। ठीक है, तो कैमरा नज़दीक नहीं हो जाता? नहीं, थोड़ा पीछे थोड़े वही थे। ठीक है, दोनों से आ रहे हैं। हाँ चल रहा है। अच्छा बिल्कुल, एन 148 में आज जो है ज़िमनी इलेक्शन का मार्का, ज़िमनी इलेक्शन का दंगल जो है शुरू हो चुका है। हर किसी भी बात से कतई नज़र अगर बात की जाए कादरपुर के मसाइल की, तो यहाँ इलेक्शन आते रहते हैं, जाते रहते हैं। इलेक्शन यहाँ जनरल इलेक्शन भी हुए और ज़िमनी इलेक्शन भी हुए। कोई भी पार्टी जीते, कोई भी पार्टी हारे, हर बात से कतई नज़र कादरपुर के मसाइल जो हैं वो जूं के तू नज़र आते हैं। कादरपुर के मसाइल हैं जो कि हल होने का नाम ही नहीं लेते। मेरे साथ एक शहरी मौजूद हैं, बात कर लेते हैं शहरी से कि कादरपुर के मसाइल कहाँ तक हल हुए, कहाँ तक हल होने की उम्मीद है। अजी बताइएगा, कादरपुर के मसाइल के बारे में क्या कहते हैं? यहाँ से जितनी भी पार्टियाँ जीती हैं, जितनी भी पार्टियाँ हारी हैं, इलेक्शन जो आप देख रहे हैं, यहाँ के मसाइल जो हैं उनके बारे में बताइएगा। कोई हल होते हुए नज़र आ रहे हैं या नहीं आ रहे, ये जूं की जूं क्यों रहेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम। मैं इस इलेक्शन को तो कोई समझ नहीं आ रही, कोई हमारी तरफ से जीते या हारे। यहाँ से जनाब मखदूम जवेद हाशमी साहब, शाह महमूद हुसैन कुरैशी साहब, गिलानी साहब, ये सारे लोग यहाँ से MNA बन के गए हैं और हमारे रामा शहर का जो सीवरेज का निज़ाम है वो आज तक ठीक नहीं हुआ। हम जैसे थे बचपन से देखते आ रहे हैं वैसे का वैसे खड़ा है और आवाम के मसाइल मुझे हल नज़र होते हुए नहीं आ रहे। हम तो यही चाहते हैं कि कोई बंदा जीते कोई हारे, इससे हमें कोई गर्व नहीं है, मगर आवाम के मसाइल तो हल होने चाहिए, वो आज तक हल नहीं हुआ। बाकी जो वो वीटा बस चल रही थी वो भी मेरे ख्याल में रोड की वजह से 7 के बाद से स्टार्ट हो रही है, वो भी आज रामा शहर के जो फैसिलिटी है वो ये जो थोड़ी बहुत दी हुई थी वो भी ख़त्म हो गई। कोई भी पार्टी जीते, कोई भी पार्टी हारे, इससे कतई नज़र कि कादरपुर के मसाइल हैं कि हल होने का नाम नहीं लेते। ये वो हल्का है कादरपुर का, यहाँ से सैयद यूसुफ गिलानी जो है वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ के मुकाबले में कामयाब हो चुके थे।
और सैयद शाह महमूद कुरैशी साहब खुद यहाँ से कामयाब हो चुके थे, यहाँ से अब्दुल गफ़ार डोगर साहब कामयाब हो चुके थे, यहाँ से सिकंदर बोसन साहब कामयाब हो चुके थे। तकरीबन तमाम ही पार्टियाँ जो हैं यहाँ से कामयाब हो चुकी हैं और जो इक़्तिदार के 5 साल मज़े वो लूट चुकी हैं, दोबारा इलेक्शन में आ चुकी हैं, फिर जीत चुकी हैं, फिर मज़े लूट चुकी हैं, जा चुकी हैं। हत्ता कि यहाँ तक कि आज ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं, यहाँ सैयद यूसुफ़ गिलानी साहब के साहबजादे जो हैं वो आज इलेक्शन लड़ रहे हैं। उनके मुकाबले में तैमूर मलिक महज जो कि PTI के उम्मीदवार सुन्नी तहरीक की तरफ से उम्मीदवार हैं वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। साबका जो जनरल इलेक्शन में ये सूरत हाल हुई थी कि यूसुफ़ गिलानी विन करने में कामयाब तो हुए थे लेकिन इंतहाई कम मार्जिन से हुए थे, तकरीबन 300 से 350 वोट से कामयाब हुए थे। और तैमूर मलिक महज की तरफ से दोबारा जो है रिकाउंटिंग की दरख्वास्त दी गई थी जिसमें यूसुफ़ गिलानी की जो बढ़तरी थी वो कम होकर तकरीबन 116 वोट रह गई थी। इस ज़िमनी इलेक्शन में अब देखते हैं कि वो टफ़ टाइम दे रहे हैं उन्हें। शाम को पता चलेगा कि वो उनके बेटे कामयाब होते हैं या तैमूर मलिक महज कामयाब होते हैं, देख लेते हैं जी।